नमस्कार भाइयों बहनों। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या हमें पितृपक्ष में, श्राद्ध में कोई भी ऑस्पिशियस काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाड़ी खरीदनी है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रों में खरीदेंगे। बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रों में खरीदेंगे। घर लेना है, ले लिया, उसकी रजिस्ट्री करानी है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रों में करेंगे। इवन यहां तक कि मेरी कुछ पिछले दिनों कुछ कंसल्टेशंस बुक हुई और जो भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कंसल्टेशंस बुक की, उनका कहना है कि रेमेडीज हमें नवरात्रों में ही भेजिएगा और हम आपसे नवरात्रों में ही मिलने आएंगे क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या श्राद्ध में हमें कोई भी ऑस्पिशियस काम, शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की एक स्टोरी, एक किस्सा वो सुनाना चाहता हूं। ये बात है लगभग 2018 की। जो मेरा ऑफिस है वास्तु अभिषेक सेंटर, ये ऑफिस मैंने 2018 में श्राद्ध से कुछ ही समय पहले इसको खरीदा और उस टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। श्राद्ध जब शुरू हो रहे थे उससे 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे जो भी काम चल रहा था, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो सारी कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई। मेरा ऑफिस पूरा तैयार हो गया और अब मुझे इस ऑफिस को इनॉग्रेट करना था, इसका मुहूर्त करना था, पूजन करना था और ऑफिस में शिफ्ट होना था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि ऑफिस का मुहूर्त जो है वो कब करना चाहिए, कैसे करें, किस दिन शिफ्ट हों। तो मेरी माता श्री जो है, मेरी माँ ने तुरंत एक बात कही कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, ऑफिस का मुहूर्त तो नवरात्रों में ही होगा, तो 14-15 दिन के बाद जब नवरात्रे शुरू होंगे तभी मुहूर्त करना है। तो मैंने एक सवाल पूछा कि 14-15 दिन वेट क्यों करना है, हम अभी ऑफिस में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकते, अभी मुहूर्त क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है श्राद्ध में मुहूर्त करने में। तो इसका जवाब जो है वो सिंपली ये था कि कोई भी शुभ काम जो है वो हमें नवरात्रों में शुरू करना होता है, श्राद्ध में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। और इसके पीछे क्या लॉजिक है पता ही नहीं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपनी मदर से एक सवाल पूछा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो श्राद्ध के दिन हैं, इन दिनों में होता क्या है, क्यों श्राद्ध मनाए जाते हैं और क्या रेलेवेंस है जो श्राद्ध के दिन हैं इनकी। तो मेरे फादर ने मुझे एक जवाब दिया। वो कहते कि जो श्राद्ध पक्ष होता है, जो श्राद्ध के 14-15 दिन होते हैं, इन दिनों में पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के द्वार जो है वो खुल जाते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें नजदीक से देख पाते हैं, वो धरती पर हमारे साथ होते हैं, हमसे मिलने आते हैं। और कहा जाता है कि श्राद्धों में अगर आप अपने एंसेस्टर्स का, अपने पितरों का ध्यान करते हो तो आपको उनका आशीर्वाद जो है वो मिलता है और पितरों का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो उससे बड़ा आशीर्वाद जो है वो कोई भी नहीं होता। ये बात सुनकर मुझे एक थॉट आया जो मैंने अपने फादर के साथ शेयर किया और वो थॉट ये था कि आपके अनुसार अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पितर हैं, वो इस समय हमारे सबसे नजदीक हैं, हमारे क्लोज हैं, हमें देख सुन पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज जो है वो हमसे इस समय सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, क्या आप यही कहना चाह रहे हो? तो मेरे फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस समय जो हमारे पितर है वो हमारे सबसे नजदीक हैं और इस समय ये जो समय है, जो श्राद्ध का समय है, इस समय में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम अपने पितरों के लिए कुछ करें, अन्न दान करें, कपड़े दान करें, कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे पितर जो हैं उनको सुख मिले, उनको खुशी मिले। तो मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे पितरों का तो नहीं पता क्योंकि मैंने अपने दादाजी को तो देखा नहीं, क्योंकि मेरे फादर जब काफी छोटे थे तो दादाजी एक्सपायर हो गए थे
मेरा दादी से मेरा बड़ा प्रेम था, और जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तब उस समय मेरी दादी जी जो है वो एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब बाकी पितरों का तो पता नहीं, बट क्या मेरी दादी भी इस समय मेरे सबसे नजदीक है, मेरे सबसे क्लोज है, मुझे देख सुन पा रही है? तो पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर दादी भी हमारे पितरों में ही है और दादी भी इस समय हमारे पास है, हमें देख सुन पा रही है। फिर मैंने एक और उनसे सवाल किया, और वो सवाल ये था कि अगर मैं अपनी दादी की प्रेजेंस में अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन करूंगा तो क्या वो तब ज्यादा खुश होगी, या जब वो चली जाएगी श्राद्ध खत्म होने पर और नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा तब मैं ऑफिस का इनॉग्रेशन करूंगा तो वो ज्यादा खुश होगी? वो मुझे पास से देख के ज्यादा खुश होगी या दूर जाने के बाद ज्यादा खुश होगी? तो पापा कहते भाई, दादी का जो श्राद्ध है वो परसों है, और हम दादी के श्राद्ध पे ही तेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन करेंगे। जो बात तूने कही वो दिल को लग गई, और अब जो भी हो मुहूर्त तो परसों ही होगा जब तेरी दादी का श्राद्ध है। और मैंने अपनी दादी के श्राद्ध वाले दिन अपने ऑफिस का मुहूर्त किया, इनॉग्रेशन किया, और आज अपने पितरों के, अपनी दादी के आशीर्वाद से मैं डे 1 से लेकर आज तक सिर्फ तरक्की ही तरक्की कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप श्राद्धों में कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं कर सकते। श्राद्ध का टाइम जो है मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है अपने अच्छे कार्यों को, शुभ कार्यों को करने का। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। बाकी कोई कुछ भी बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ग्रंथों में क्या लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह ऐसा करने वाले हो तो उससे मुझे एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी अपनी पर्सनल बिलीफ है, आप इसको मानना चाहो मोस्ट वेलकम, नहीं मानना चाहोगे भी तो मेरा कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, श्राद्धों में मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए, नई न्यू बिगिनिंग्स, गाड़ी ली, ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, कई सारे काम किए जिनमें हमेशा मुझे सक्सेस ही मिली और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और अगर आप अपने पितरों को ध्यान करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनका आशीर्वाद जो है वो मिलना ही मिलना है। तो आज इसी के साथ मैं एक और न्यू बिगिनिंग करने जा रहा हूं, और वो है मेरा आप सभी के लिए बेसिक वास्तु कोर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो एडवांस कोर्स है क्या उसका कोई शॉर्ट वर्जन हमें करने को मिल सकता है जिसके अंदर हम बेसिक वास्तु सीख पाए, जो थोड़ा सा डिटेल्ड भी हो और हमें वास्तु की नॉलेज भी हो जाए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए अपना बेसिक वास्तु कोर्स लेके आ रहा हूं जो कि अनअकैडमी बाय ग्राफी प्लेटफॉर्म पर है। और मजे की बात यह है कि वो जो कोर्स है उसकी कीमत है 35,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन ये कोर्स आपको 60% डिस्काउंट के साथ ग्राफी अभी ऑफर कर रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। तो अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप लोग भी अपने पितरों का ध्यान करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, मल्टीपल टाइम्स आप उनको देख सकते हैं। 60 डेज की वैलिडिटी मिलती है आपको पूरे कोर्स को करने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल डिस्कशंस में भी पार्ट लेने का मौका आपको मिलेगा अगर आप वो कोर्स करते हैं। इसी के साथ साथ उस कोर्स को करने के लिए एक ऑफर और है कि 35,000 रुपए का जो कोर्स है उसमें 60% डिस्काउंट आपको ग्राफी ऑफर कर रहा है। कूपन कोड है early60। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस कोर्स को करता है, इस कोर्स को करने के बाद अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो एडवांस कोर्स के लिए तो उसमें भी मैं आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर करूंगा। तो ये जो कोर्स है बेसिक वास्तु का, ये लगभग आपको फ्री बराबर पड़ेगा अगर आप एडवांस कोर्स भी बाद में करते हैं।
अभी के लिए अगर आप एडवांस कोर्स में डायरेक्ट एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो भी आपको बेसिक वास्तु की सारी नॉलेज उसमें होगी, बट जो लोग एडवांस कोर्स को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मोस्ट वेलकम टू डू बेसिक वास्तु कोर्स ऑन अनअकैडमी बाय ग्राफी। कोर्स की सारी डिटेल्स, कूपन डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं। जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है और कोर्स को एनरोल करके अपनी लर्निंग अपने कंफर्ट के हिसाब से 60 दिनों में जब मन चाहा अपना लिंक ओपन किया और लर्न करना शुरू कर दिया, नोट्स बनाने शुरू कर दिए, कर सकते हैं। और उसके बाद कोर्स में अगर कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे उन क्वेरीज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस में या लाइव सेशंस। धन्यवाद।